नमस्कार दोस्तों। तो आज और एक हम नई वीडियो के साथ आए हैं और आज हमारा मुख्य टाइटल रहेगा भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। बहुत ही गहरा और भावुक सवाल है, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब वह यह सवाल ज़रूर पूछता है। चलो इसे स्पिरिचुअल, लॉजिकल और रियल लाइफ एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले, क्या भगवान वाकई दुख देते हैं? सच्चाई ये है कि भगवान दुख नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। हमें सोचते हैं कि भगवान हमें दुख देते हैं, लेकिन हमने जो कर्म करे हैं उन्हीं का फल मिलता है। कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा कहता है जो बोओगे वही काटोगे। मतलब गेहूँ हमने खेत में बोए हैं तो हम खेत में गेहूँ ही काटेंगे, ना कि कुछ और। अगर तुमने बीज अच्छे बोए हैं तो फल भी मीठा होगा। उसके बाद दुख इजिकल टू में परीक्षा या दंड। दुख कई बार परीक्षा होती है, दंड नहीं। जैसे स्कूल में परीक्षा होती है ताकि छात्र मजबूत बने, वैसे ही परमात्मा हमको जो दुख होता है हमारी परीक्षा लेते हैं हम, ताकि मजबूत बने रहें। भगवान हमें तोड़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए दुख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, सोने को तपाया जाता है ताकि वो शुद्ध बन सके, वैसे इंसान को दुखों में तपाया जाता है ताकि वो अच्छा और निखरे और एक नया जीवन उसका परिवर्तित हो और उसका नया जीवन क्या करे, नया जीवन शुरू करे। ऐसे दुख हमें अंदर से बदलता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम अंदर की तरफ देखने लगते हैं। दुख से निम्रता, सहनशक्ति, करुणा और समझदारी आती है। जैसे दुख आता है तो व्यक्ति कैसे रखना है, अच्छा होता है, समझदार आता है, करुणा, सहनशक्ति, दुख को झेल लेता है। ऐसे बिना दुख के ईश्वर का अनुभव संभव नहीं है। अगर दुख नहीं आएगा तो हम परमात्मा को बुलाएंगे ही नहीं, अनुभव नहीं होगा हमको। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम को वनवास मिला, कृष्ण को युद्ध मिला, बुद्ध को त्याग मिला। क्या ये लोग भगवान नहीं थे? आप सोचो एक बार, भगवान राम को वनवास मिल गया, कृष्ण भगवान को युद्ध मिला, बुद्ध भगवान ने अपना घर परिवार सब त्याग दिया था, फिर भी उन्हें दुख झेलने पड़े ताकि हमें कुछ सिखा सकें। भगवान मौन क्यों रहते हैं जब हम दुख में होते हैं? जैसे भगवान चुप के रहते हैं जब हम दुख में हो। जैसे टीचर परीक्षा के समय चुप रहता है, वैसे ही भगवान भी चुप रहते हैं। जैसे हर वर्ष में परीक्षा होती है, जैसे परीक्षा पेपर होते हैं, तो जब परीक्षा के टाइम टीचर कुछ नहीं रहते, बिल्कुल चुप रहते हैं। आप कुछ भी लिख रहे हो उनको इनसे कोई लेना देना नहीं होता। वो चाहते हैं कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। परमात्मा चाहते हैं कि आप अपने आप को पहचानें, कि आपके अंदर बहुत सारी आंतरिक शक्तियां हैं, उनको जानें। अगर दुख नहीं होगा तो सीख कैसे होगी? रात के बिना दिन का महत्व नहीं, भूख के बिना भोजन का स्वाद नहीं, वैसे ही दुख के बिना खुशी की असली कीमत नहीं समझ सकते। जब तक दुख नहीं आएगा अपने जीवन में, हम असली खुशी की कीमत नहीं समझ सकते। सच्चाई यह है, भगवान हमें दुख इसलिए नहीं देते क्योंकि वो हमें सजा देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमें महान बनाना चाहते हैं। हर आंसू के पीछे एक सबक और हर दर्द के पीछे एक पलटाव छुपा होता है। अंत में आपसे मैं एक ही बात बोलूँगा और हमेशा याद रखना, भगवान हमें वही देते हैं
जो हमारी आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है, ना कि जो हमें तुरंत अच्छा लगे। तो ये वाली वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं। ओके।